तो एक ऐसा कमरा जहां दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। पर सोचने वाली बात यह है कि इस कमरे में असली बॉस कौन है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सामने देखिए 15 कुर्सियां हैं, लेकिन असली ताकत सिर्फ इन 5 में सिमटी हुई है। ये आप कह सकते हैं वो वीआईपी सीटें हैं जहां से पूरी दुनिया का खेल चलता है। तो भाई ऐसा क्या खास इन 5 में, आइए पता लगाते हैं। चलिए तो तैयार हो जाइए इस दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे पावरफुल क्लब के अंदर झांकने के लिए। देखिए ये कोई आम क्लब नहीं है। इसके फैसले हमारी दुनिया को, हम सबकी दुनिया को बदलते हैं। जरा सोचिए, साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। दुनिया उसकी राख से उभर ही रही थी। ठीक उसी वक्त ये परिषद बनी थी। तब से लेकर आज तक दुनिया कितनी ज्यादा बदल गई है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये परिषद बदली है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इनकी शक्तियां देखिए, ये सिर्फ नियम बनाने तक सीमित नहीं है। इनके पास सेना भेजने का अधिकार है, किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को ठप करने वाले प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, और तो और संयुक्त राष्ट्र के संविधान, उसके चार्टर तक को बदलने की ताकत है। सोच कर देखिए कितनी बड़ी शक्ति है और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। हाँ, ये बात सही है कि हर 2 साल में नए सदस्य चुने जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे क्लास में नए स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन कुछ परमानेंट स्टूडेंट्स भी हैं जो कभी ग्रेजुएट ही नहीं होते, और बस यहीं से सारा का सारा फर्क पैदा होता है। एक ऐसी गहरी खाई बन जाती है जो स्थायी और अस्थायी सदस्यों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। तो इस खाई की असली जड़ क्या है? ये एक छोटा सा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया को रोकने की ताकत है, और वो शब्द है वीटो। तो आखिर ये वीटो है क्या भला? चलिए समझते हैं। तो सवाल उठता है कि यहाँ कोई भी फैसला, कोई भी प्रस्ताव पास कैसे होता है। अब देखिए, सुनने में तो ये प्रक्रिया बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। तो इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। 15 सदस्य हैं, उनमें से कम 9 के हाँ वोट चाहिए। अब तक तो सब ठीक लगता है ना, आसान है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। उन 5 बड़े स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी अगर ना कह दिया तो बस खेल खत्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के 14 देश हाँ कह रहे हैं। एक अकेला ना उन 14 हाँ पर भारी पड़ जाता है। बस इसी को कहते हैं वीटो पावर। ये एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है, समझ लीजिए। एक अकेला खिलाड़ी, एक अकेला देश पूरे खेल को पलट सकता है, चाहे बाकी सब एक ही तरफ क्यों ना हो। और ये खास कार्ड सिर्फ 5 देशों के पास है। तो ये है पूरी तस्वीर। एक तरफ हैं, आप कह सकते हैं रॉयल्स, मतलब 1945 के विजेता, जिनके पास वीटो की ये शाही ताकत है। और दूसरी तरफ हैं बाकी के 10 सदस्य, जो बस 2 साल के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस तरह के भेदभाव पर सवाल तो उठेंगे ही। और दशकों से दुनिया एक ही बात कह रही है, इसे बदलो। तो क्या कुछ बदला है? चलिए इस बड़ी बहस के अखाड़े में उतर कर देखते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ कहानी थोड़ी सी अजीब हो जाती है। दशकों से मीटिंग पर मीटिंग चल रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन नतीजा ज़ीरो। आज तक एक कागज का टुकड़ा तक तैयार नहीं हो पाया है जिस पर सब मिलकर बहस भी कर सके। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक गाड़ी स्टार्ट तो है, पर सालों से गियर में ही नहीं डाली गई। तो इस बहस में मोटे तौर पर 3 बड़े खेमे हैं। पहले हैं G4 देश, जिसमें भारत भी शामिल है। ये हैं उम्मीदवार जो कह रहे हैं कि हमें भी परमानेंट सीट चाहिए। फिर आता है अफ्रीकी संघ, जो इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि हमारे साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे सुधारा जाए। और आखिर में है एक ग्रुप जिसका नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिन्हें मजाक में कॉफी क्लब भी कहते हैं। इनका सीधा सीधा कहना है नहीं, और कोई परमानेंट मेंबर नहीं। तो असल में लड़ाई बस इतनी सी है कि क्या इस क्लब में कुछ और वीआईपीज को शामिल किया जाए ताकि ये ज़्यादा आज के ज़माने का और निष्पक्ष लगे, या फिर इस वीआईपी कल्चर को ही और बढ़ावा न दिया जाए। देखिए, वीटो सिर्फ ना कहने की ताकत नहीं है, ये अपनी पसंद के व्यक्ति को आगे बढ़ाने की भी ताकत है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अब आपको पर्दे के पीछे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमैट, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को आखिर चुना कैसे जाता है। अगर आप कागजों पर देखें तो पूरी प्रक्रिया बड़ी खुली और पारदर्शी लगती है। उम्मीदवार आते हैं, इंटरव्यू होते हैं, भाषण दिए जाते हैं, सब कुछ पब्लिक में। लेकिन असलियत
हकीकत ये है कि असली फैसला एक बंद कमरे में होता है, जहां सिर्फ और सिर्फ P5 की मर्जी चलती है, और वो भी एक गुप्त मतदान के जरिए। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। सवाल ये है कि P5 अपनी ताकत का इस्तेमाल बिना वीटो शब्द बोले करते कैसे हैं? उनके पास एक सीक्रेट कोड है, एक गुप्त तरीका है जिसे कहते हैं कलर कोडेड स्ट्रॉ पोल। ये असल में बिना आवाज किए ना कहने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। सोचिए, वोटिंग में दो अलग अलग रंग के बैलेट पेपर होते हैं। एक रंग का मतलब है प्रोत्साहित और दूसरे का मतलब है हतोत्साहित। अब अगर किसी उम्मीदवार को P5 के किसी भी सदस्य से हतोत्साहित वाला रंगीन वोट मिल गया, तो बस सबको इशारा मिल जाता है कि ये कैंडिडेट रेस से बाहर है। ये एक साइलेंट वीटो है, बिना किसी शोर शराबे के। और इसके अलावा कुछ ऐसे नियम भी हैं जो कहीं लिखे नहीं हुए हैं, पर सब उनका पालन करते हैं। जैसे कि P5 देशों में से किसी का भी नागरिक कभी सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकता। आज तक कोई भी 2 बार से ज्यादा इस पद पर नहीं रह पाया है। और सबसे बड़ी बात, 80 से ज्यादा सालों में एक भी महिला इस कुर्सी तक नहीं पहुंची है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? और यहीं आकर समझ लीजिए पूरी गाड़ी फंस जाती है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए UN के चार्टर को बदलना पड़ेगा, और चार्टर में बदलाव के लिए उन्हीं 5 देशों की हाँ चाहिए जो अपनी वीटो पावर भला क्यों छोड़ना चाहेंगे। ये तो वही बात हो गई कि बकरे से ही पूछ रहे हो कि ईद मनाई जाए या नहीं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। दुनिया 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, उसकी सबसे बड़ी काउंसिल आज भी 1945 की सोच में अटकी हुई है। तो क्या 1945 के औजारों से 21वीं सदी की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है?